तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आर्थिक बजट 2026 पेश कर दिया और यह बजट आम आदमी, महिलाओं, किसानों और युवाओं पर फोकस बताया जा रहा है। इस बजट का कुल साइज 53 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। अब इस बजट में आम आदमी के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। 7 नए रेल कॉरिडोर का ऐलान किया गया है। वहीं गंभीर बीमारियों की दवाओं को सस्ता कर दिया गया है। लेकिन इस बजट में अभी कई बड़े ऐलान जो होने थे वो नहीं किए गए हैं, जिस पर आम आदमी को उम्मीद थी कि ये बड़े ऐलान हो सकते हैं और उन्हें बड़ी राहत दी जा सकती है। आइए जानते हैं कौन कौन से वो बड़े ऐलान हैं जो कि आम आदमी को नहीं दिया गया है। तो फिलहाल देखिए, अगर इसकी हम जानकारी दें तो जिस तरीके से बजट 2026 को लेकर के उम्मीदें थी, ऐसे में बजट 2026 को लेकर हमारे संवाददाता आंचल यादव ने बीजेपी नेता अनिल सूद से भी खास बातचीत की। आपको सुनवाते हैं उनका क्या कुछ कहना है। बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल सूद साहब, बजट आ चुका है और इस बजट में प्रधानमंत्री मोदी ने जो 4 जातियां अपनी गिनाई थी, महिला है, किसान है, युवा है, गरीब है, उन जातियों को कहीं ना कहीं इर्द गिर्द ये बजट है उन जातियों। देखिए, जब से मोदी सरकार बजट पेश कर रही है, आप तब से लेकर आज तक देखिए, ये गरीब कल्याण का बजट है, अनुसूचित वर्ग का बजट है, युवाओं का बजट है, महिलाओं का बजट है। सभी जातियों को ध्यान में रखते हुए, सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए भारत सरकार बजट पेश करती है। और इतना अच्छा बजट, क्योंकि मेरी उम्र भी अच्छी है तो हमने अभी तक ऐसे बजट नहीं देखा है जैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार में बजट पेश हो रहा है। अब आज की स्थिति ये है कि सब कुछ अच्छा है। मोदी जी का एक नारा था, सबका साथ सबका विकास। अब जब सबका साथ सबका विकास है, सबका प्रयास, सबका विश्वास जमता जा रहा है, तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है बोलने के लिए। विपक्ष कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, तो इसलिए विपक्ष ऐसी चीज़ें बोलता है जिससे वो थोड़ा सा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और वो उनका टाई टाई फिस हो जाता है जो भी बोलते हैं। इसलिए हमारा बजट लोक लुभावना नहीं है या ऐसा बजट नहीं है कि जो किसी के लिए नुकसान देता हो। हमारा जो बजट है, जो बजट आज पेश हो रहा है, वह ऐसा बजट है जिसमें सभी का ध्यान रखते हुए बनाया गया है और सभी के ध्यान को रखते हुए स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया है, समाज का ध्यान रखा गया है, युवाओं का ध्यान रखा गया है, महिलाओं का ध्यान रखा गया है, गरीबों का ध्यान रखा गया है। सबका ध्यान रखते हुए ये बजट पेश हो रहा है। वहीं कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, उन्होंने कहा है कि निर्मला जी की साड़ी देखकर ही हमें पता लग गया था कि ये जो बजट है ये चुनावी बजट है। नहीं, इसको चुनावी बजट कैसे कहेंगे? चुनाव तो अभी होना नहीं है, लोकसभा चुनाव तो अभी 2029 में होना है। अब तो ये प्रदेशों के चुनाव हैं, प्रदेशों के चुनाव तो होते रहेंगे। लेकिन क्या है, इनको तो ऐसा लगता है ना, मोदी जी का सूट देखते थे, निर्मला जी की साड़ी देखते हैं। इनका काम सिर्फ देखना है, सरकार अच्छी चल रही है, ये वह भी देख रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार अच्छी चल रही है, ये देख रहे हैं। और अभी आने वाले बहुत सालों तक ये देखते रहेंगे, क्योंकि सरकार अच्छी चलती रहेगी, अच्छा बजट पेश होगा और हम सब लोग, देश तरक्की की तरफ बढ़ता रहेगा। भारत का बजट ऐसा होगा कि देश तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, देश विकास की तरफ बढ़ रहा है। मोदी जी का सपना है कि विकसित भारत विकसित हो, ऐसा एक सपना है और ये भारत विकसित होकर रहेगा। कांग्रेस या विपक्ष के लोग जो भी है वो सिर्फ देखते रहेंगे, उनका काम सिर्फ देखना है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि बजट में कहीं कोई कमी नहीं है। अभी आप बजट को देख लीजिए, जो बोला गया है सबका ध्यान रखा गया है। शिक्षा का भी ध्यान है, स्वास्थ्य का भी ध्यान है, गरीब का भी ध्यान है, महिला का भी ध्यान है और युवाओं का भी ध्यान है। सबका ध्यान रखकर बजट बनाया जाता है। और उनको ऐसा लगता है कि भाई ये साड़ी ऐसा है, ये कपड़ा ऐसा है, कल वो कहीं बोलते थे पार्लियामेंट ऐसा है। मतलब उनको जो भी लगता है सिर्फ देखना है और देखने वाला आदमी देखता रहेगा, सरकार आगे बढ़ती रहेगी। मैं क्योंकि सार्वजनिक मंच पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि गाड़ी चलती रहती है, पीछे बहुत सारे लोग हैं, हाथी चलता रहता है, पीछे जो लोग हैं वो करते हैं। वैसी स्थिति आज विपक्ष की है कि विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। विपक्ष सिर्फ अपनी ये है कि हम कैसे लोग हमारी तरफ फोकस हों। कभी किसी बात को बोलते हैं, कभी किसी बात को बोलते हैं। वो सिर्फ ये ना, विपक्ष के लोगों का है कि हमको देखें, हमको लोग देखें, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। धन्यवाद। तो देखिए, बीजेपी नेता अनिल सूद को